हेलो दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने पेरेंट्स और दोस्तों के सामने खड़े हो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सको, नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी कॉन्फिडेंटली, एनीवन कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इन इंग्लिश एंड आई कैन आंसर इट परफेक्टली। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तो ये एक सच्ची कहानी है, सच्ची स्टोरी है जिससे मैंने वो इस स्टोरी में वो पूरे स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, 4-5 हैं, जिससे मैंने इंग्लिश सीखी है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी कोर्स करो, अगर आप ये स्ट्रक्चर्स नहीं जानते हो, इनके बारे में आपको जानकारी नहीं मिलती है, तो आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हाउ आई लर्न्ड इंग्लिश। मैंने अंग्रेज़ी कैसे सीखी? सच्ची कहानी है, रियल स्टोरी है। ठीक है? आई डिडन्ट स्टार्ट विथ ग्रामर। मैंने ग्रामर से स्टार्ट नहीं किया। लोग इसी चीज़ में फँसे रहते हैं। ग्रामर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। समझे? आपको किताब नहीं लिखनी है, ठीक है? लोग ग्रामर को इम्पोर्टेंस दे के फँसे रहते हैं सालों-साल और इतना स्ट्रगल करते हैं, एक भी वर्ड इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो हम आगे बताएँगे, ठीक है? ग्रामर के पीछे ना पड़ना, जैसा कि मैं भी नहीं पढ़ा था। आई डिडन्ट स्टार्ट विथ बिग बुक्स और ना ही कि बड़ी-बड़ी किताबों को लेके बैठ गए बस पढ़ रहे हैं। ना मैंने किताबों से बड़ी-बड़ी किताबों से शुरू किया। फिर किससे शुरू किया? आगे बताएँगे। आई डिडन्ट स्टार्ट विथ बिग वोकैब्युलरी और ना ही मैंने बड़ी-बड़ी बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के साथ शुरू किया। लोगों की एक गलत थॉट हो जाती है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इस्तेमाल करो और इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। नहीं, इंग्लिश अट्रैक्टिव उस वक़्त दिखती है जब आप सादा ही बोलो, सिंपल ही बोलो, लेकिन उसमें फ्लुएंसी हो। करेक्टली आप उस चीज़ को बोलो, समझे? उससे इंग्लिश अच्छी लगती है और अट्रैक्टिव दिखती है, ना कि कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स को इस्तेमाल करके। आई स्टार्टेड विथ समथिंग वेरी सिंपल। मैंने जो स्टार्ट किया एक बहुत ही सादा, सरल सी चीज़ से। वो क्या थी? वो पैटर्न्स। ये पैटर्न्स भाई ये अमृत है। अगर इसको आप पी लेते हो तो आप अमर हो जाओगे इंग्लिश लैंग्वेज में। ये इतना सीक्रेट है और यही वो सिंगल चीज़ है जिसका सेलिब्रिटी, क्रिकेटर्स यूज़ करके बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख ले जाते हैं और लोग सालों-साल स्ट्रगल करते रहते हैं और सीख नहीं पाते। क्योंकि एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, समझे? चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे सीखेंगे? बस ले रहे हैं कोई किताब लेके पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये पैटर्न्स है, आप इसको सही से पढ़ लेते हो तो मैं दावा कर सकता हूँ कि आप उसी दिन से, उसी समय से, उसी घड़ी से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। ये इतनी इम्पोर्टेंट और अच्छी चीज़ है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल खुद देख लो, आई वांट टू एक पैटर्न है। एक है अब आप प्रैक्टिस करो जैसे आई वांट टू गो फिर वोकैब्युलरी बदल दो आई वांट टू कम, आई वांट टू लीव, आई वांट टू रन, आई वांट टू बीट कुछ भी डाल दो, पैटर्न वही है बस वोकैब्युलरीज़ बदलते रहो बस सेंटेंस आपका नया-नया स्टार्ट होना बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये पैटर्न ज़्यादा नहीं होते हैं, वो 100 से 150 ही होते हैं। अगर जितने भी स्ट्रक्चर बताए हैं इसमें 4 से 5 है, अगर आप चाहते हो कि हर एक स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो बने, तो आप हमें बताओ, हम सब पे एक डिटेल वीडियो बनाएँगे। 4-5 वीडियो हम आहिस्ता-आहिस्ता सब पे डिटेल के साथ वीडियो बनाएँगे, जिससे आपको आसानी होगी इंग्लिश सीखने में, ठीक है? आई एम आई एम ट्राइंग टू, आई लाइक टू चाहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, पसंद है। अब इसमें आप बदलते जाओ। आई एम ट्राइंग टू लिव, आई एम ट्राइंग टू बीट, आई एम ट्राइंग टू कुक, कुछ भी, ठीक है? आगे देखते हैं।
These small sentence patterns became my first step. और ये छोटे-छोटे सेंटेंस, छोटे-छोटे पैटर्न जो हैं, ये हमारा पहला कदम रहा, पहली चीज़ रही जिससे मैंने स्टार्ट की। At first, I just repeated them again and again. पहले तो मैं इसको बार-बार, them माने वही पैटर्न, इसको मैं बार-बार रिपीट करता रहा, बार-बार प्रैक्टिस करती रही, ठीक? उसके बाद then slowly I started changing words. फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता वर्ड को चेंज करना शुरू कर दिया। यही एक सही तरीका है। जैसे मैं रट रहा था आई वांट टू फिर उसमें मैंने डाल दिया आई वांट टू गो फिर थोड़ी देर के बाद डाल दिया आई वांट टू कम, आई वांट टू बीट, आई वांट टू लीव, आई वांट टू रिकॉग्नाइज, आई वांट टू एनहांस माय इंग्लिश कुछ भी डाल दो। बस बनती चली जा रही, बात बदलती चली जा रही, स्ट्रक्चर वही है, पैटर्न वही है। यही तो होता है। जैसे आई वांट टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, कुछ भी डाल दो आगे पीछे। एंड सडनली आई वाज मेकिंग माय ओन सेंटेंसेस, और अचानक मैं अपना खुद का सेंटेंस बनाना मतलब स्टार्ट कर दिया, बनाने लगा। अचानक से मैं बनाना शुरू कर दिया, मैं बनाता था, ठीक है। दैट गेव मी कॉन्फिडेंस, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस बना दिया, कॉन्फिडेंस दिया, कॉन्फिडेंट बना दिया मुझे। देन आई एडेड दिस नेक्स्ट स्टेप, समझे? उसके बाद मैंने अपना दूसरा स्टेप को जोड़ दिया, और दूसरा स्टेप क्या था? आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई सेल्फ। लो भाई, ये भी बहुत तगड़ी चीज़ है। मैंने खुद से बात करना शुरू कर दी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ना आपको कोई हेजिटेशन है, कुछ भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई जजमेंट। यस, लॉन अकेला में खुद से बात करना, आईने में, मिरर के सामने। ये मिरर, ये मजाक नहीं है। इसको सेलिब्रिटी और जितने भी नेटिव स्पीकर्स हैं वो इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं भाई। इसको गांठ बांध लो मिरर के सामने। अबाउट माई डे, और क्या बात करता था? अपने दिन के बारे में। माई थॉट, माई प्लान्स, अपने प्लान्स के ऊपर, अपने थॉट के ऊपर मैं बात करा करता था मिरर के सामने। नो फियर, ना डर, नो जजमेंट, ना कोई आलोचना, कुछ भी नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई जज करने वाला नहीं कि ये गलत हो गया, कोई हंसने मजाक उड़ाने वाला नहीं। जस्ट प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। आफ्टर दैट आई चैलेंज माई सेल्फ, आई चैलेंज माई सेल्फ, मैंने खुद से चैलेंज किया। उसके बाद एवरी डे पिक अ टॉपिक, हर दिन मैं एक टॉपिक उठाऊंगा एंड स्पीक फॉर 1-2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट मैं उस पर बात करूंगा, उस पर बोलूंगा, ठीक है। ये मैंने चैलेंज किया खुद से। इस ऐसा करते हो तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप इंग्लिश बोलोगे। समटाइम्स आई गॉट स्टक, कभी-कभी मैं अटक जाता था, जो कि नॉर्मल है, कॉमन है, अटकना भी चाहिए, समझे? बट आई डिडन्ट स्टॉप, लेकिन मैं रुका नहीं, स्टॉप नहीं किया। बिकॉज़ आई न्यू, मैं जानता था कि फ्लुएंसी डज़न्ट कम फ्रॉम परफेक्शन, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। फ्लुएंसी जो है वो अच्छी बोल लेना, परफेक्शन होना, कमाल का होना, उससे नहीं आती फ्लुएंसी, वो प्रैक्टिस से आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे फ्लुएंसी आपकी उतनी तगड़ी होती चली जाएगी, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई बहुत मेहनत लगती है इसी वीडियो बनाने में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई, कमेंट कर देना अगर आपको हर एक टॉपिक पे, हर एक के क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पे डिटेल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना भाई।
देन आई मेड इंग्लिश माई डेली हैबिट। फिर मैंने इंग्लिश को अपनी हैबिट बना ली, अपनी आदत बना ली, डेली हैबिट। स्मॉल सेंटेंसेस इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा की रोज़मर्रा के तमाम सेंटेंसेस मैंने मतलब उसको आदत बना ली। क्या? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई फील टायर्ड, और मैं थका हुआ हूँ। ये मैंने हैबिट बना ली अपनी रोज़मर्रा की, जो भी मतलब कहीं जाना हो तो उसको बोलना शुरू कर दिए, ठीक है? कुछ करना हो तो उसको बोलना शुरू कर दिए। सिंपल बट पावरफुल, ये चीज़ें सिंपल है, कॉमन है, आम है, आप भी करते होंगे, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है? लेकिन पावरफुल है, बहुत पावरफुल। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग। लो भाई, लिसनिंग भी बहुत बड़ी चीज़ है। अब कोई चीज़, एक बच्चा कैसे इंग्लिश सीखता है? वो सुनता रहता है। अगर उसको आप एक हिंदुस्तानी बच्चे को आप अगर क्या कहते हैं वहाँ रख दो, अमेरिका में रख दो, तो वो इंग्लिश वो खुद ब खुद बोल ले जाएगा। पंजाबी घर में रख दो तो पंजाबी बोलना शुरू कर देगा। तो वो क्या करता है, बच्चा पहले सुनता रहता है, फिर बोलना खुद ब खुद ऑटोमैटिकली वो बोलता है। तो आप सुनोगे तो आप ऑटोमैटिकली वो चीज़ों को बोलते चले जाओगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। इंग्लिश वीडियोज़, कार्टून्स, क्रिकेट, कॉमेंट्री। क्या सुनता था मैं? इंग्लिश वीडियो देखता था, कार्टून देखता था और कॉमेंट्री भी सुनता था और अभी भी सुनता हूँ। एट फर्स्ट आई अंडरस्टूड नथिंग। पहले तो मैं कुछ भी नहीं समझ में आती थी, कुछ भी नहीं समझता था। बट स्लोली एवरीथिंग स्टार्टेड मेकिंग सेंस। मेक सेंस के माने होता है समझना, समझ में आना। फिर मतलब आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें समझना, समझ में आना स्टार्ट हो गई, ठीक है? देन आई पुश्ड मायसेल्फ मोर। फिर मैंने अपने आप को और खपाया और पुश किया। एवरी डे आई रीड इंग्लिश आउट लाउड फॉर 10 टू 12 मिनट्स। किस चीज़ में? कि मैं रीड करता था। मतलब कोई भी रीडिंग बुक उठा ली रीड करने के लिए, उसको आउट लाउड मैंने तेज़ आवाज़ में ज़ोर से। इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और आपकी प्रोनंसिएशन बहुत तगड़ी हो जाएगी। इस चीज़ को आप अपनी हैबिट में शामिल कर लेते हो तो आउट लाउड से बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये सब सब करते हैं जितने भी बड़े-बड़े लोग हैं। नॉट इन माय माइंड, ना सिर्फ़ अपने माइंड में, बट विथ माय वॉइस के साथ, अपनी आवाज़ के साथ, ज़ोर-ज़ोर से। एंड फाइनली आई डिड द हार्डेस्ट थिंग। और फिर मैंने बहुत मुश्किल सी चीज़, जिसको लोग मुश्किल भी मानते हैं और वो मुश्किल भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आई स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया। मैंने इंग्लिश में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है? डायरेक्ट इंग्लिश में सोचना है, ट्रांसलेट नहीं करना है। लोग ट्रांसलेट करते हैं, पहले हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, फिर उसको बोलते हैं, इसमें टाइम लग जाता है और बहुत उसमें फ्लुएंस नहीं आ पाती है, ठीक है? तो डायरेक्ट सोचना है इंग्लिश में ही। नो ट्रांसलेशन, जस्ट डायरेक्ट थॉट। डायरेक्ट थॉट लाना, सोचना। डेज़ पास्ट, समय गुज़रता गया। वीक्स पास्ट, हफ़्ते गुज़रते गए। एंड एंड वन डे आई रियलाइज्ड समथिंग। फिर मैंने एक दिन कुछ रियलाइज़ किया। क्या था? आई वाज़ स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल रहा था, आहिस्ता-आहिस्ता। आप भी ये करते हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश बोलोगे, समझे? नॉट फैक्टली, बिल्कुल सही तरीके से नहीं, बट कॉन्फिडेंटली, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ बोलता था मैं, ठीक है? अभी तो और अच्छी हो गई है। एंड दैट्स व्हेन आई स्टूड। और मैंने तभी समझा, इसके माने दैट्स व्हेन के माने है तभी, जैसे दैट्स व्हाई, इसीलिए, ठीक है?
आई डिडंट लर्न इंग्लिश इन वन डे। मैं एक दिन में इंग्लिश नहीं सीख सकता। आई बिल्ट इट, मैं इसे सीख सकता हूँ, इसे कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके, ठीक है? एक ही दिन में इंग्लिश नहीं आएगी आपको। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ वन सिंपल थिंग, और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने स्टार्ट की, वो किससे की? एक चीज़ से, वो थी पैटर्न्स। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज़ हाउ आई लर्न्ड इंग्लिश। यही है जिससे मैंने इंग्लिश सीखी, ठीक है? एंड इफ आई कैन डू इट, अगर मैंने इसको किया है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं? यू कैन टू, आप भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर देना।